बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों के जहनों में जो सवालात उठते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या मेटाफोर्स या फोरसाज से रिलेटेड, मैं उनके जवाबात देने वाला हूं। या और भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हो तो उन लोगों के जहनों में जो सवालात उठते हैं उनके जवाबात आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमने पहले भी बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो आती हैं तो लोगों का पैसा इकट्ठा करती हैं और फ्रॉड करके भाग जाती हैं, तो अब हम इसमें क्या करें? अब हम यहाँ पे कैसे यकीन करें कि ये कंपनी जो है ये नहीं भागेगी, मेटाफोर्स नहीं भागेगी? तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा जवाब आपको देने वाला हूँ कि अगर आप एक जगह से कभी भी आपने शॉपिंग की, आप कपड़े की दुकान के ऊपर गए, आपने वहां से शॉपिंग की, वहां से आपको उस बंदे ने जला हुआ कपड़ा या फटा हुआ कपड़ा या ऐसा कपड़ा जिसका रंग उतरता हो वो दे दिया आपको, आपने उस बंदे की जुबान पे यकीन किया कि भाई जी इसका रंग नहीं उतरेगा, भाई इसका रंग नहीं उतरेगा, और आप उस कपड़े को ले आए बिना चेक किए। आप उस कपड़े को ले आए, आपने खोल के भी नहीं देखा कि वो फटा हुआ तो नहीं है, वो जला हुआ तो नहीं है। घर आके आपने देखा कि वो जला हुआ भी है, वो फटा हुआ भी है और उसका रंग भी उतर रहा है। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपके साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल आपके साथ धोखा हुआ है। आपने वहां पर कपड़े को नहीं चेक किया, आपने अपनी गलती की वजह से धोखा उठाया है वहां से। लेकिन चलें, हमने यहां तक तो आ गए कि आपने चले धोखा खा लिया, क्या आपने दोबारा कभी भी कपड़ा नहीं खरीदा इस वजह से कि आपके साथ पहली दफा धोखा हो गया है? लाजमी तौर पर आपने दोबारा भी कपड़े खरीदे हैं जबकि आपके साथ पहली दफा धोखा हो गया है। लेकिन अब अगली दफा आप क्या करते हैं कि आप ना तो बंदे की बात पे यकीन करते हैं, कपड़ा खुद खोल के देखते हैं वहां पर, और उसके अलावा आप उसी बंदे के पास दोबारा नहीं जाते जिसने आपके साथ पहली दफा फ्रॉड किया है। तो यहां पर भी सेम यही सिनेरियो रिपीट होता है कि एक तो जब कंपनी आई है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस कंपनी पे ट्रस्ट ऐसे ही मत कर लें आंखें बंद करके। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कंपनी का क्या काम है, क्या नाम है, किस तरह से काम करती है, किस तरीके से पैसे देती है, और लोग सिर्फ लालच में आगे दूसरे लोगों को देखते हुए, जो लोग ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं और वो फंस चुके होते हैं उस कंपनी में, उनको देखते हुए लालच में आके ज्वाइन करते हैं कंपनी को, और उनकी बातों में आके आंखें बंद करके यकीन करके कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो कपड़ा फटा भी होता है, जला भी होता है, रंग भी उतर रहा होता है। सेम यही चीज होती है उनके साथ भी। तो उसके बाद क्या वो अब कभी भी दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन ना करें? सेम मेरा जवाब वही है कि ज्वाइन करें, लेकिन अगली दफा से आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। यानी कि हर प्लेटफॉर्म जो है वो खराब नहीं होता। इसी तरह मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं, क्या हर डॉक्टर मसीहा होता है? यानी कि जो डॉक्टरी जो पेशा है वो मसीहाना पेशा है, डॉक्टर को मसीहा कहा जाता था। लेकिन क्या आप मुझे बताएं हर डॉक्टर मसीहा होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। वही डॉक्टर होते हैं जो लोगों के गुर्दे बेच रहे होते हैं, लोगों के किसी चीज के ऑपरेशन के नाम के ऊपर किसी और चीज का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए ऑपरेशन कर रहे होते हैं। इस तरह के डॉक्टर्स को डॉक्टर नहीं डाकू कहा जाता है। यही बिल्कुल सेम चीज जो है नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे डाकू आ चुके हैं जो आपके पैसे के ऊपर, आपके एतबार पे डाका मारते हैं, और आप आराम से उनके जो है डाके में आ जाते हैं, आप उनकी बातों में आते हैं, आप उनके झांसे में आते हैं, आप क्योंकि लालच में आ जाते हैं तो वो आपको हमेशा आपके साथ धोखाधड़ी के साथ काम चला सकते हैं। उनको पता होता है कौन से जो बंदे हैं वो लालची किस्म के बंदे हैं, उनको किस तरीके से फंसाना है। तो आप लोग भी सिर्फ उनकी अर्निंग या कुछ चंद लोगों की अर्निंग जो उस प्लेटफॉर्म से कर रहे होते हैं लोग, आप उन चंद लोगों की अर्निंग देख के उस धोखे में आ जाते हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 लाख बंदा काम कर रहा है, उसमें से सिर्फ 10 बंदों की एग्जांपल्स दी जाती हैं कि ये देखें ये इतने लाख रुपया कमा रहे हैं। भाई बाकी जो
9 लाख जो बाकी जो 99,000 बंदा है, अगर 1 लाख में से 1,000 बंदा भी कमाई कर रहा है तो बाकी जो 99,000 बंदा है वो कहाँ पे है, उसकी एग्जांपल्स क्यों नहीं दी जा रही। वो आप जैसे ही बंदे होते हैं जो झांसे में आके फंस चुके होते हैं और फिर अर्निंग नहीं कर पा रहे होते, और वो सिर्फ उन्हीं 1,000 बंदों को बार बार फायदा जा रहा होता है, इसीलिए वो वहां से अर्निंग कर रहे होते हैं। तो आप काइंडली खुदारा ये करें कि आप हमेशा अपनी रिसर्च कंप्लीट करें किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्वाइन करने से पहले, ना कि आप लालच में आके आप उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें। मैं आपको एक और ही बहुत मजे की बात बताने वाला हूं। एक बंदा मेरे पास आया, उसने प्लेटफॉर्म एक ज्वाइन किया हुआ था, मुझे आके कहता है कि भाई इसके ऊपर कैसे काम करना है, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा तो आपने इसको ज्वाइन कैसे कर लिया है? वो कहता है मुझे सिर्फ ज्वाइन करके मेरे से पैसे लेके मुझे डायरेक्ट अकाउंट बना के दे दिया गया है, मुझे कुछ नहीं पता इस अकाउंट के साथ क्या करना है। मैंने कहा अच्छा भाई मैं आपको समझाता हूं। अब मैंने उस बंदे को कहा कि आप इस लिंक को कॉपी करके एक जगह पर पेस्ट कर दो। उस बंदे को लिंक भी कॉपी करके पेस्ट करना नहीं आता था, लेकिन उस बंदे से लोगों ने पैसे लेके उसका अकाउंट बना के उसको दे दिया है। उसको बाद में कुछ भी गाइड नहीं किया, उसको सिर्फ यही बताया गया कि आपको इनकम आएगी इससे। अब इनकम कैसे आएगी ना ये बताया, ना कुछ और बताया, ना उस प्लेटफॉर्म को चलाना सिखाया उसको कुछ भी नहीं पता है उस प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पे वो ज्वाइन हुआ है। उसको कॉपी भी लिंक नहीं करना आता। इस तरह के लोग आराम से फंस जाते हैं, इस तरह के लोग आराम से झांसे में आते हैं। तो इस तरह के लोगों को वो टारगेट करते हैं। चूंकि ये लोग रिसर्च नहीं कर सकते, अपनी जो है कंप्लीट जो है इनके जो अगर ये कम से कम उनकी वेबसाइट जाके देख लें, इनको पता लग जाए, या कम से कम ये सेशंस अटेंड करें, कम से कम ये कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन कमाई नहीं कर पा रहे, तो ये कभी उन लोगों के झांसे में ना आए। अगर आप भी ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म में फंसने वाले हैं तो काइंडली ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में मत फंसें जिसका आपको नहीं पता और जो आपको सिर्फ सब्ज बाग ही दिखाए जा रहे हैं। आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको उसकी रिसर्च करके बताएंगे क्या ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है भी या नहीं। क्योंकि हर बंदा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर सकता है। यानी कि एक चीज होती है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपनी ही किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं तो आप काइंडली उस चीज में ना एंटर हों। जिन लोगों ने आपसे प्रॉफिट कमाना है वो तो आपको ये कहेंगे कि भाई हर बंदा काम कर सकता है, लेकिन आप मुझे बताएं क्या हर बंदा शायर हो सकता है? क्या हर बंदा पेंटर हो सकता है? क्या हर बंदा जो है वो गाड़ी ड्राइव कर सकता है? क्या हर बंदा एरोप्लेन जो है उड़ा सकता है? हर बंदा हर काम नहीं कर सकता है, हर बंदा तैराकी नहीं कर सकता है। इसी तरह कुछ आर्ट्स होते हैं जो बिल्कुल कुछ लोगों के साथ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो शायर होता है वो माँ के पेट से ही पैदा होता है, यानी शायर बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। इसी तरह जो एक स्किल है जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल आप जो है बिल्ड नहीं कर सकते, आपके अंदर ही ये कुदरती तौर पर आपको मिलती है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते किसी के साथ तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में मत आए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल का ही नाम है। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाते, तो काइंडली आप इस फील्ड के अंदर मत आए। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, हम भी पहले नहीं कर पाते थे, अब हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। लाखों में से सिर्फ सैकड़ों या हजारों लोग ही कम्युनिकेशन में स्किल जो है उनकी अच्छी होती है और वो ही लोगों को बेहतर गाइड कर पाते हैं। आप अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप काइंडली कुछ और काम देख लें, ये कम्युनिकेशन स्किल वाले काम में आप मत आए। अगर मैं आपको कहूं कि आप शायरी करें तो क्या आप शायरी कर पाएंगे? शायरी आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि आप ड्राइंग करें, आप कोई आर्ट क्रिएट करें, तो आप आर्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल अगर आप में मौजूद नहीं है तो आप इस तरह की किसी भी फील्ड में ना आए जहां पर लोगों को कन्विंस करने का काम है। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर आप किसी भी किस्म की कोई और बात पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से नंबर लेके हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
اور ہم ہر کامنٹ کا جواب لازمی طور پر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔